आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद अब अनलॉक की शुरुआत हुई है। अनलॉक में बाजार, शॉपिंग मॉल्स और होटल से लेकर शराब की दुकानों तक को खोलने की इजाजत मिल गई, लेकिन इबादत गाहों में 5 अफराद से ज्यादा के दाखिल होने पर अभी भी पाबंदी है और अब इस पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा एक आवाज होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुंबई में माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह को शुरू करने की मांग की गई है। ट्रस्ट ने बाकायदा वज़ीर आला को खत लिखकर दरगाहों को शुरू करने की मांग की है। कोरोना वायरस के चलते अभी भी मजहबी मकामात को महदूद तादाद में ही खोलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में अब इबादत गाहों और मजहबी मकामात पर से पाबंदी हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है और इसके अलावा मुल्क की तमाम रियासतों में एक तरह से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, बाजार खुल गए हैं, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और होटल खुल गए और शराब खानों तक को एक तरह से खोल दिया गया है, तो ऐसे में क्या अब जो मांग की जा रही, जो पाबंदी है इबादत गाहों पर, मजहबी मकामात पर, उस पर भी सरकार को एक तरह से गौर फिक्र करना चाहिए और उस पर से भी पाबंदी हटाई जानी चाहिए। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुहेल खंडवानी जी हैं, जो कि माहिम दरगाह मुंबई के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा सैयद सरवर चिश्ती साहब हैं, गद्दी नशीन खादिम हैं अजमेर दरगाह के। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, शाही इमाम हैं ईदगाह लखनऊ के। और कुछ देर में एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सुहेल खंडवानी जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सुहेल साहब, आपने बाकायदा वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है, खत लिखा है कि जो मजहबी मकामात हैं, इबादत गाहें हैं, और खासतौर से उसमें आपने जिक्र किया है हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह कि इन्हें शुरू करने की इजाजत दी जाए। सुहेल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुहेल खंडवानी जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है सर? सुहेल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही। मैं सैयद सरवर चिश्ती जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, मुल्क में लगातार हम देख रहे हैं कि अब कोरोना के मामले घट रहे हैं और इसके अलावा अब अनलॉक भी शुरू हो गया है। तमाम रियासतों में अब एक तरह से ढील दी जा रही है, नरमी बरती जा रही है लॉकडाउन में। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी भी इबादत गाहों पर पाबंदी है? 5 लोगों से ज्यादा लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, दरगाहें तो पूरी तरह से एक तरह से बंद है। क्या आपको लगता है कि अब इसमें नरमी दी जानी चाहिए? देखिए, एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि कसूर किसी ने किया, सजा कोई और भुगत रहा है। ये इनका मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से सेकेंड वेव इतनी हावी हुई। ना तो वेंटिलेटर्स थे, ना वैक्सीनेशन का प्रॉपर इंतजाम हुआ। ये मुल्क धार्मिक मुल्क कहलाता है, इंडिया की एक अपनी आइडेंटिटी है। तमाम तरह की दुकानें, मकामात, शराब के ठेके, दुकानें, तमाम चीज़ें खुल जाएं और जिन दिनों में, मुसीबत के दिनों में, जब मज़हब की, धर्म की, रिलीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हीं के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ये ना तो अक्ल तस्लीम करती है, ना रूह तस्लीम करती है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको खोला जाए। और मुझे एक बात बताएं, सब्जी मंडियों में भीड़ है, फ्रूट मंडी में भीड़ है, जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर भीड़ है। अभी इलेक्शंस हुए थे बंगाल के, किसान रैलीज हैं वगैरह वगैरह, हर जगह भीड़ है। तो लॉकडाउन की तो वैसे ही धज्जियां उड़ गई हैं। सही। तो मजहबी जगहों को ही निशाना क्यों बनाया जाए? और आज की तारीख में इंडिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसमें टूरिज्म में सब में बड़ा हाथ रिलीजियस टूरिज्म का है, जो कि रेलवे से, एयरवेज से, बस से, होटल से, रेस्टोरेंट से, मुख्तलिफ शॉपिंग से, और जो दरगाहों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज या पुजारी हैं, पंडित हैं वगैरह वगैरह, सबकी आमदनी और जरिया माश
यहाँ के चढ़ावों से, नजरो न्याज से होता है जी। टोटल। और फिर ये इकोनॉमी एक साइकिल, जैसे अजमेर शरीफ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इनकम होती है उससे अजमेर का इकोनॉमिकल रोटेशन चलता है। तो इसी तरह से और जगहों का भी मामला है। तो ये गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए इन तमाम मामलात में, जो कि गवर्नमेंट दिखाई नहीं पड़ रही। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दरगाहें बंद रहेंगी, जो मजहबी मकामात हैं बंद रहेंगे, तो वहां पर एक माशी जो मुश्किलात हैं वो तो दरपेश होंगी, और बल्कि इस तरह की परेशानियों से दरगाहें और जो मजहबी मकामात हैं उन्हें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बाकायदा न्यूज़ 18 उर्दू ने आवाज भी उठाई थी, हमने डिबेट भी किया था कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ एच.एस. रावत साहब जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सुहेल खंडवानी जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी। सुहेल साहब, आपने बाकायदा हाजी अली और माहिम दरगाह और इसके अलावा दूसरी जो दरगाहें हैं उनके लिए मांग की है सरकार से कि अब उन्हें शुरू करने की इजाजत दी जाए क्योंकि अनलॉक हो गया है। क्या आपको लगता है कि वाकई में कोरोना में कमी आई है तो ऐसे में दरगाहें खुलनी चाहिए? देखिए, माहिम दरगाह, हाजी अली दरगाह जो है ना, एक ये प्रोफेशनल बॉडी के तौर पर रन करती है, जो 2007 में पहला ISO सर्टिफिकेशन मिला था माहिम दरगाह को फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो गवर्नमेंट के अलावा हमारे खुद के SOPs है जिसको हम फॉलो करते हैं। बीच में जब लॉकडाउन खुला था थोड़ा टाइम के लिए दरगाह शरीफ और दूसरे रिलीजियस स्थान जब सब खुले थे तो वो टाइम पे भी प्रॉपर उसको कंडीशन से लिया गया, और ये काफी गौर करते हुए हमने लिया, सोचते हुए कि ये स्टेप के CM, ऑनरेबल CM को लेटर लिखा जाए, कलेक्टर को लेटर लिखा जाए कि आज की तारीख में जब कल्चरल शोज अलाउड है 50% के ऊपर, और ये जो इशू कोविड-19 का जो है ये खाली एक मेडिकल इशू नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल इशू भी है। और साइकोलॉजिकल इशू में लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, जो एक होप की तरफ देखते हैं, जो वहां से उनको राहत ज्यादा अच्छी मिल सकती है। आज आप बिलीव यू एंड मी, या हमारे पास ना प्रॉपर डायग्नोस है। आज जो डायग्नोस हो रहा है PCR के थ्रू, वो 95 में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही है। उसमें हमारे पास कोई क्योर नहीं है कि एक मेडिसिन लिया तो क्योर लिया। हमारे पास खाली एक प्रिकॉशन है और एक दुआ है जो होप की तरह ये रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर चल सकती है। सो क्यों हम लोग उसको भी एक चांस नहीं देवे खोल के कि भाई, और प्रॉपर SOP मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज हम लोग अगर सोसाइटी खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हमारे को खुद अपने आप की ध्यान रखना है, कब तक के गवर्नमेंट के लाइंस पे, ठीक है गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है वो भी कंसर्न है, बट हमारे को खुद को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए। जब सारी चीजें खुल रही हैं तो अब इबादत गाहों पर आखिर पाबंदी क्यों है? मैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। रावत साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से कुंभ में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और उसकी एक तरह से इजाजत दी गई, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मस्जिद, मंदिर और जो दरगाहें हैं उन्हें फुल स्ट्रेंथ में कह लीजिए 50% अटेंडेंस की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि अब जब चीजें खुल रही हैं, बाजारों में लोग जा सकते हैं, लोग शराब की दुकानों पर भीड़ जमा हो सकती है, तो क्या इबादत गाहों को खोलने की अब इजाजत दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए अबू हुरैरा जी, सरकार का जो विजन है ना, इस धर्म की तरफ बहुत ज्यादा होता नहीं है। जो मैंने अभी तक देखा है इनकी सोच को जी, इनकी जो सोच है बहुत छोटे लेवल पर है। इनको ये नहीं पता कि जितनी भी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, वहां पर बहुत सारे फूल वाले, बहुत सारे मिठाई वाले, बहुत सारे प्रसाद वाले, बहुत सारे अगरबत्ती धूप बत्ती वाले, ऐसे लाखों लोग हैं कि जिनका रोजगार इसके साथ चलता है। इनको खाली दुकानें नजर आती हैं, इनको शराब के ठेके नजर आते हैं, इनको वो छोटे छोटे जो गरीब आदमी है रेडी पे लेकर के फूल की माला बैठा होता है और उसका पूरा परिवार उसके साथ चलता है। जो वहां पर प्रसाद की सप्लाई करते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर हजारों आदमी काम कर रहे होते हैं प्रसाद के तौर पर, वहां भी तो ध्यान देना चाहिए इनको। अगर वहां ये ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर वहां बेरोजगारी कम होगी, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर गरीब वर्ग को मिलेगा। लेकिन दुकान खोल दी आपने, शराब की दुकान खोल दी, इधर ध्यान ही नहीं गया।
अब यहां पर या तो धार्मिक लोग इस प्रकार का आंदोलन करें और इनके दिमाग में ये चीज डाली जाए कि आप जब इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें मॉलों को ऑड इवन के हिसाब से आप खोल रहे हैं, यानी जो पैसे वाला जो जी सकता है उसके लिए तो आप खोल रहे हैं सारी चीजें, लेकिन जो एक गरीब फूल वाला है, जो प्रसाद बांटने वाला है, जो तिलक लगाने वाला है, जो धूप बत्ती वाला है, जो मंदिर में सफाई करने वाला है, जो वहां पर कपड़े पहनाने वाला है, उन सब का काम बंद पड़ा है। वो बहुत गरीब आदमी है, उनकी तरफ सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने बड़े लेवल पे बाजारों को रियायतें दी हैं, जिस प्रकार से उस रियायत के हिसाब से इसको खोला गया है, उसी रेशियो के हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इनको भी खोलना चाहिए, नहीं तो ये गरीब लोगों के साथ बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब बाजार के लिए, जब शॉपिंग मॉल के लिए, जब शराब की दुकानों के लिए गाइडलाइंस बन सकती हैं, तो जो इबादत गाहें हैं, जो दरगाहें हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इनके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं बन सकती? इनके लिए भी सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, क्या लगता है कि जिस तरह से अनलॉक होता है, चीजों को खोल दिया जाता है, अब क्या वाकई में जो उलमा है, जो मजहबी रहनुमा है, उनका भी सब्र अब टूट रहा है कि मजहबी मकामात को आखिर पूरे तौर से खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? यकीनी है, सब मार्केट खुल गया है, तमाम चीजें खुल गई हैं, तो आखिर इबादतगाहों का क्या कसूर है? और फिर हम लोग तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे, जो कि बहुत ही कहना चाहिए, यहाँ के बासिंदगान, तमाम सिटीजन बहुत ही मजहबी कहलाए जाते हैं, और मजहब को लोग अपने तौर पर अपने मजहब पर अमल करते हैं। क्योंकि कोविड-19 का एक मसला है, एक वबा है, इसमें जाहिर सी बात है, जहाँ डॉक्टर की जरूरत है, जहाँ पे दवा की जरूरत है, प्रिकॉशंस हैं, वैक्सीनेशन है, इसी के साथ की जरूरत है, प्रिकॉशंस हैं, वैक्सीनेशन है, उसी के साथ साथ दवा की भी, और उसी के साथ साथ दुआ की भी बहुत सख्त जरूरत है। यानी दुआ और दवा का जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाकर के इस मुसीबत से हम लोगों को निजात मिल सकती है। और फिर जितनी भी इबादत गाहें हैं, सबने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी, उस पर पूरी तरीके से तमाम इबादत गाहों ने अमल किया है। इसलिए अब ये हाई टाइम है कि हुकूमत को तमाम इबादत गाहों को विद प्रिकॉशंस खुलने की इजाजत दे देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं सुहेल खंडवानी जी आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल साहब, इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कम से कम अगर फुल स्ट्रेंथ में नहीं तो 50% अटेंडेंस, यानी जो अकीदतमंद है वो उन्हें उनकी आधी तादाद को ही इजाजत देनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है सुहेल साहब? तो इसमें ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ एक्स्ट्रा अपना कंसर्न बताना चाहती है, बट एक चीज आप डेफिनेट समझ ले कि ये कोविड-19 जो है, मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि ये खाली मेडिकल इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इशू भी है, जैसे रावत साहब ने बताया, दूसरे और लोग ने बताया, और एक इकोनॉमिक इशू के अलावा सबसे बड़ा इशू जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इशू है। और साइकोलॉजिकल इशू जो है, जब तक ये रिलीजियस प्लेसेस खुलेगी नहीं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जब तक ये प्लेसेस खुलेगी नहीं, जब तक के लोगों को जो है ना राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हमारे पास उसका कोई क्योर नहीं है। और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही है? अभी जब हमारी बात हुई उनसे, आज भी मैं उनके साथ में था शाम के टाइम पे, तो जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमने हमारे डिपार्टमेंट में भेजा है उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या कैसा उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने अपना माइंड को एप्लीकेशन के ऊपर अभी डाला है। लेट और आई होप कि मैं सून 1, 2 या 3 दिन में मैं इसका रिजल्ट ऐसा लगता है आना चाहिए, बट अभी तक तो खुल जाना चाहता था ये, बिकॉज मेरे पास पूरे स्टैटिक्स यहाँ पड़े हुए हैं इधर के, आउटडोर एक्टिविटीज आपकी खुल गई है 50% से, आपकी दूसरी कैपेसिटी सोशल गैदरिंग्स खुल गई है, कल्चरल गैदरिंग्स अगर खुल गई है, आपके मैरिजेस का 50 लोगों से आपका खुल गया है। हमारा कंडीशन ये था कि आप 50%, जैसा हाजिली में 15 से 20 हजार की वॉक फॉल है एवरी डे, माहिम दरगाह में 5 से 7 हजार है, और हमारे साथ में लगभग 60 से 70% दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान जुड़ी हुई है महाराष्ट्र की, क्योंकि माहिम और हाजिली की वजह से। तो उसमें हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई आप किस तरह से आगे चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मैनेज नहीं कर सकते, खाली ये गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आ जाए, उसको हम और हमारे तरफ से बेटर करके, क्योंकि हमारे लिए एक इंसान की जान एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस पे है। सही। सो ये लाइंस के ऊपर हमारा थॉट है। बिल्कुल। सैयद सरवत चिश्ती साहब,
सर, क्या आपको लगता है कि सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए इबादत गाहों के लिए भी, जो मजहबी मकामात हैं उनके लिए और जो दरगाहें हैं उनके लिए एक गाइडलाइन होना चाहिए? और जैसा कि आपने पहले अपने बयान में कहा कि दुआ और दवा दोनों बहुत जरूरी हैं और ये वक्त तो बहुत अहम है, इस वक्त तो बड़े पैमाने पर दुआएं होनी चाहिए और उसी का एक तरह से रास्ता बंद है। तो ऐसे में क्या आप लोग गाइडलाइन के लिए तैयार होंगे अगर सरकार कोई गाइडलाइन तैयार करती है? देखिए, इन इंडिया रिलीजन इज अ फोर्स टू बी रेकन विद, समझे ना। अगर तमाम धार्मिक जगहों के धर्मगुरु एक साथ आएंगे जी और एजिटेट करेंगे तो इस गवर्नमेंट की अकल ठिकाने आएगी। ये सेंट्रल में जो गवर्नमेंट आई है धर्म के नाम पर आई है। ये धर्म के नाम से वोट तो ले लेते हैं लेकिन धर्म के नाम से फिर मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, पिछले इंटरव्यू में भी और आज भी, आई अगेन रिपीट कि इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर ऐसे मामलात में जब आदमी बीमारी से जूझ रहा होता है, परेशान होता है, तो उसकी उम्मीद जो बनती है वो धार्मिक जगहों से बनती है। क्योंकि देखा ये गया है कि एक तो इंसान जो आजकल है डिप्रेशन मोड में चल रहा है, डिप्रेस्ड है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस है। ये मेडिकल प्रॉब्लम तो है ही है, इसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो अपनी तरफ से है ही। एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि लॉकडाउन से फायदे के बजाय नुकसान हुआ है। पिछले साल भी तो देखिए साल भर लॉकडाउन रहा, मार्च से लेकर एंड तक, फिर सेकंड वेव आ गई। लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ? देखिए, मंत्री शंत्रियों के तो पेट भरे हुए हैं। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उनकी तो सैलरी मिल जाती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनकी तो इकोनॉमी की ऐसी की तैसी चली गई। बिजली के बिल कम नहीं हो, और दूसरे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे उनको लोन तो अदा करना पड़ेंगे ना। ये तो हम थले लग गए बिल्कुल। इस तरह से तो गवर्नमेंट और देश चलेगा नहीं। देखें, दुनिया चलती है, मौत भी एक तरफ चलती है और जिंदगी भी एक तरफ चलती है। इन दोनों को साथ चलना पड़ेगा और इस तरह के एपिडेमिक्स भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, हर तरह की मुश्किलात आएंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी का काफिला जो है यूं ही रवा दवा होता रहेगा। जिंदगी तो अपनी जगह चलती रहेगी ना। गवर्नमेंट इस तरफ सोचती ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ये समझते हैं आप, अब ये जो कह रहे हैं ना सिस्टम कोलैप्स हो गया, सिस्टम था ही नहीं। सिस्टम तो एक्सपोज हुआ इंडिया में। देयर वाज नो सिस्टम एट ऑल। करा इन्होंने, भर बेचारी गरीब जनता रही है। ठीक है रावत साहब, जो बात यहां पर चिश्ती साहब कह रहे हैं, सैयद सरवर चिश्ती साहब, क्या उनका मशवरा आप मानेंगे? उनका कहने का मतलब यही है कि सभी जितने मज़ाहिब हैं और जितने मजहबी जो मकामात हैं सब पर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है। 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से इसी तरह से इन मजहबी मकामात पर एक तरह से पाबंदी है। क्या आपको लगता है कि सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि शराब खाने जब खुल सकते हैं तो मस्जिदें क्यों नहीं खुल सकती हैं, बाजार खुल सकते हैं तो मंदिर आखिर क्यों नहीं खुल सकते हैं? क्या वाकई में इसके लिए आवाज उठाने के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है। इसके अंदर सभी धर्मों को आना चाहिए और उनको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि इस धर्म के साथ में, सभी धर्मों के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं, उन्होंने कभी ये लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण है कि ये बीमारी इस तरह की है कि कोई भी सरकार पूरे विश्व के अंदर, लॉकडाउन इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, लॉकडाउन तो सऊदी अरब ने भी लगाया है, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, इजराइल ने भी लगाया है। तो इससे धर्म का लिंक नहीं है, इसका लिंक एक बीमारी के साथ है। अगर लॉकडाउन ना लगाया होता तो बहुत ज्यादा और कैजुअलिटीज होती और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हालत खराब होते। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभी खोला लॉकडाउन, जिस तरीके से खोला, जिस रेशियो में खोला है, उसी रेशियो के हिसाब से, जैसे कोर्ट खुल रही हैं, कोर्टों का तरीका है खोलने का, उस प्रकार से आपने मॉल खोले, उनका तरीका है खोलने का, उसी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं मंदिरों को, मस्जिद को, दरगाह को, चर्च को खोलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और साथ में इसकी दुआ भी बहुत बड़ी काम करती है। ऐसा नहीं कि दुआ काम नहीं करती है। इसलिए इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सरकार के सामने बात रखनी चाहिए कि उनको जब प्रेशर बनेगा
तो निश्चित तौर पर होगा। पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मंदिरों को नहीं खोला था, बाकी जगह खोल दिया था, तो वहां पर जब हिंदू पुजारियों ने और हिंदुओं ने जब विरोध किया तो फिर उद्धव ठाकरे की सरकार ने फिर एक्शन लिया और मंदिरों को खोलना शुरू किया, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है मंदिरों से, बहुत बड़े बड़े मंदिरों से रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए मैं इनकी बात से सहमत हूं, सबको मिलकर के एक साथ आकर के आवाज उठानी चाहिए, सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। अबू हुरैरा जी। बिल्कुल मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, एक बड़ी अच्छी बात रावत साहब ने कही कि मंदिरों से रेवेन्यू जनरेट होता है, इस वजह से वहां पर सरकार ने उन्हें इजाजत दे दी है। और इससे पहले हमने देखा था कि शराब की दुकानें सबसे पहले खोली गई थी क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब की दुकानों से आता है। अब सवाल ये उठता है कि मजहबी मकामात और खासतौर से मस्जिदों की अगर हम बात करें, दरगाहों की बात करें, तो इनमें भी अब सरकार को इजाजत देनी चाहिए। माना कि यहां से रेवेन्यू नहीं आता है लेकिन कम से कम धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, ये मसला मैं नहीं समझता कि कोई रेवेन्यू का मसला है। ये मसला लोगों के अकीदत का मसला है, लोगों के मजहब का मसला है, लोगों के जज्बात का मसला है। और हम ये समझते हैं कि न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पे तमाम मजाहिब के जो रहनुमा तशरीफ फरमा है वो सब एक आवाज होकर के सबकी यही डिमांड है कि पूरे मुल्क में जो भी गवर्नमेंट चाहे रूल रेगुलेशंस बना करके तमाम इबादत गाहों को खुलने की इजाजत दें। और जाहिर सी बात है, सबके सामने ये बात मौजूद है कि तमाम मजहबी रहनुमाओं ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में कि जितने भी फेस्टिवल्स गुजरे हैं, त्योहार गुजरे हैं, सभी मजाहिब के लोगों ने गवर्नमेंट के क्या जो भी रूल रेगुलेशन थे और कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल था उसके ऐन मुताबिक सबने उस पर अमल किया है। कहीं भीड़ नहीं जमा हुई, किसी मस्जिद में, किसी ईदगाह में भीड़ नहीं जमा हुई। सरहद ये है कि लोगों ने अपने घरों ही में पूरा रमजान गुजारा, ईद बकरीद के मौके गुजरे। तो अब जब इतना बेहतरीन एग्जाम्पल लोग सेट कर चुके हैं और फिर गवर्नमेंट सभी कुछ खोल रही है, तो हमारी न्यूज 18 के जरिए से हुकूमत से यही डिमांड है कि तमाम इबादत गाहों को विद रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कम से कम 50% कैपेसिटी के हिसाब से खुलने की इजाजत दें। तो हम लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में तमाम रूल रेगुलेशन इंशाल्लाह लागू करेंगे और उससे कहीं भी कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, बल्कि इससे लोगों को दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। बिल्कुल सुहेल खंडवानी जी, आपने अभी कहा था कि सरकार से मांग की गई, बाकायदा सीएम को लेटर भी लिखा गया है। इससे पहले भी 7-8 महीने पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जब पहला अनलॉक हुआ था, जब चीजें खुलने लगी थी, उसके बाद भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार और इंतजामिया ने बात नहीं मानी थी। क्या आपको लगता है कि तीसरी लहर की बात की जा रही है, थर्ड वेव की बात की जा रही है, और ऐसे में हालांकि कोरोना के केसेस जरूर घटे, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार बात मानेगी, सरकार ध्यान देगी इस तरफ? देखिए, एक ही मैसेज में देना चाहूंगा अभी ये मामले में, दैट अभी एप्लीकेशन ऑफ माइंड की अपने को जरूरत है सरकार को। सेकेंडली उनको गौर करना चाहिए, जैसा सरवर साहब ने अभी बताया कि सबको यूनिटी के प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, ये सब्जेक्ट पे नहीं। आई टेल यू, अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा हो रहा है कि हर चीज जो है वो कास्टिज्म और रिलीजियस बेस पे होती है, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, जिसके वजह से डेमोक्रेसी हमारी ब्लीड हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे स्क्रैच लग रहा है। तो ये यूनिटी वो लेवल पे हमारे को चाहिए जिधर हर लोग आके वो लेवल पे यूनिटी लेवल, तो ये सब चीज के मौका ही नहीं मिले हमारे को। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इसके लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक पिलर से बात कर रहा हूँ, एक फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ जी। सेकेंडली, जो ये अभी थर्ड लहर की जो बात हो रही है, सी आज कोविड-19 का आज तक के हमारे पास क्योर तो है ही नहीं। आज 1.5 साल 2 साल हो गए, दूसरे वायरस की भी बात आ रही है सुनने की। आज लोगों को इंटेलिजेंट और मेच्योर्ड होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए कि भाई वी हैव टू नाउ लिव इट। अभी हमारे को हमारे आप का रोल बनाना चाहिए, कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि अपने तरफ भी और गैरों के तरफ भी और दूसरों के तरफ भी, कि हम जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, किसको तकलीफ नहीं होगी। सो ये थर्ड लेयर आवे, फोर्थ लेयर आवे, वी हैव टू गो ऑन। बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की जो बातें हैं, जो मांग है, जो डिमांड है, वो सरकार और इंतजामिया तक पहुंचेगी। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब तमाम चीजें खुल सकती हैं, मार्केट और बाजार और स्कूल्स और दूसरी चीजें खुल सकती हैं, दफातर खुल सकते हैं, तो फिर जो मजहबी मकामात हैं, जो इबादत गाहें हैं, जो दरगाहें हैं, मंदिर मस्जिद हैं, इन पर आखिर पाबंदी क्यों है? इन्हें भी खोलने के लिए सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए और सरकार को पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल खंडवानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सैयद सरवर चिश्ती साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और एच एस रावत साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।